गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सब में ये क्वेश्चन वीवीआई हैं, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए। और पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अगले वर्ष 2023 में दिल्ली में कब से आयोजन करेगा। तो ध्यान रखना है, कब से पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 9 और 10 सितंबर 2023 को। ध्यान रखिएगा, 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में करेगा। ठीक है, और ये जो है इसकी बैठक जो है कब से कब तक होगी, तो ध्यान रखिएगा 9 और 10 सितंबर 2023 को कहाँ पे होगी, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी यानी सम्मेलन 2023 में आमंत्रण करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री यानी अतिथि देश का दर्जा दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 देश को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 देश को जो है अतिथि देश का दर्जा दिया गया है, जिसमें से 9 देश जो हैं बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये सभी के सभी देश अतिथि के रूप में होंगे। और देखा जाए तो G20 में कुल अभी 19 देश हैं, यानी 19 देशों का समूह है। तो इन सभी में जो है 9 देशों को क्या किया है, तो गेस्ट कंट्री के रूप में दर्जा दिया गया है। और वो सभी क्या करेंगे, आमंत्रित होंगे। कहाँ पे इसका आयोजन होगा, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए वेदांता ग्रुप और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य सरकार के साथ MOU पर साइन किया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना गुजरात में किया जा रहा है, गुजरात के अहमदाबाद में। यह देश का प्रथम जो है सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। यह प्लांट 1000 एकड़ में फैला होगा, यानी 1000 एकड़ में इसका विस्तृत किया जाएगा, जिसमें कि 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी कंपनी मिलकर बना रही है, तो वेदांता ग्रुप और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन, ये दोनों कंपनी मिलकर स्थापित कर रही है और इसका संचालन करेगी। तो देश का पहला जो है सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के अहमदाबाद में होगा। आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर फिल्म निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्क का जो है निधन हो गया सितंबर 13 को, 13 सितंबर 2022 को। उन्होंने अपनी मौत के लिए क्या तरीका चुना है। ये जो है मशहूर फिल्म निर्देशक थे और ये बीमारी से जूझ रहे थे। ठीक है, और इन्होंने किस तरह का मौत चुना है, तो ध्यान रखिएगा असिस्टेड सुसाइड। ऑप्शन नंबर बी हो गया। और इन्होंने जो है ये चुनने का मकसद ये था कि इन्होंने बीमारी से जूझ रहे थे, जिससे ये ज़्यादा कष्ट हो रही थी, इसलिए क्या किया, असिस्टेड सुसाइड का तरीका चुना है। और इस तरह से इन्होंने 91 यानी 91 वर्ष की उम्र में क्या किया, मौत को प्राप्त कर लिए। इन्होंने फ्रांसीसी फिल्म में बहुत भूमिका निभाई और फ्रांसीसी फिल्म का गॉडफादर भी माना जाता है। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1930 को हुआ था, पेरिस में। ध्यान रखना है, जीन ल्यूक गोडार्क का जन्म जो है 3 दिसंबर 1930 को हुआ था, पेरिस में। लंबी बीमारी के कारण इन्होंने मौत का जो तरीका चुना है तो वो है असिस्टेड सुसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है AEBC अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, तो संजय खन्ना। ठीक है, संजय खन्ना को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो कब किया गया है, तो 12 सितंबर 2022 को। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है मैनेजर के पद पर इनको 27 साल का अनुभव था, इसी के कारण जो है इन्हें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन का
एमडी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संजय खन्ना। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सितंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित किया? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की संयुक्त अभ्यास जो है गगन स्ट्राइक पंजाब में आयोजित किया गया। यह 4 दिन तक चला अभ्यास, जिसमें कि इंडियन आर्मी के जवान और एयरफोर्स के जो जवान हैं वो सभी भाग लिए, और एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें कि भारत के अभी आर्मी चीफ कौन है? तो मनोज पांडे हैं। और एयर मार्शल यानी एयर चीफ कौन है अभी? तो विवेक राम चौधरी। ध्यान रखिएगा, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो इन दोनों ने अपने अपने इस गगन स्ट्राइक में भाग लिया है। तो कहाँ पे हुआ? तो पंजाब में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किस देश केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, जिसकी समीक्षा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने की है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, यानी बी। सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार लद्दाख में क्या हुआ? आयोजित हुआ है। इसमें जो है हेलीकॉप्टर, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर जिसे कह सकते हैं, और दूसरा है K9 वज्र तोप, इन सभी का जो है इस पर्वत प्रहार में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और हाल ही में आपको पता होगा स्प्रिंग्स पॉइंट, जिससे कि जो कि लद्दाख में ही है, और वहाँ से भारत और चीन की जो सैनिक हैं झड़प हो रही थी, तो दोनों उस लाइन से पीछे हट रहे हैं, यानी भारत और जो चीन का बॉर्डर है उस लाइन से पीछे हट रहे थे। तो वहीं पे ये किया गया था। कौन? तो पर्वत प्रहार का आयोजन। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ली जंग जे। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ली जंग जे। ठीक है, यह साउथ कोरिया के अभिनेता हैं। ठीक है, साउथ कोरिया के अभिनेता हैं। यह पुरस्कार अमेरिका की तरफ से दिया जाता है, यानी ड्रामा सीरीज के बेस्ट एक्टर अवार्ड यानी एमी अवार्ड 2022 जो है किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिका के द्वारा गया। यह टीवी कलाकार को दिया जाता है। यह जो है एमी अवार्ड्स जितने भी टीवी कलाकार होते हैं, जो उम्दा कलाकार होते हैं, उन्हें ही दिया जाता है। टीवी सीरीज के इसमें जो है बहुत सारे गेम्स अपलोड किए गए हैं, जो कि नेटफ्लिक्स पे जो है उपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ली जंग जे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि ड्रामा सीरीज के बेस्ट एक्टर अवार्ड है। किसके द्वारा दिया जाता है? एमी अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा, एमी अवार्ड अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे जीता? ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है किसने जीता? तो आंसर क्या हो जाएगा? जेडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेडिया ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। ध्यान रखिएगा, यह एक्ट्रेस जो है कहाँ की हैं? तो यूएसए की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा देश में रिटेल महंगाई दर अगस्त 2022 में बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? देश में रिटेल महंगाई दर जो है कितने प्रतिशत पहुंच गई? तो 7%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 11 सितंबर 2022 को ये आंकड़ा जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि देश का रिटेल महंगाई दर 7%, यानी अगस्त 2022 में 7% बढ़कर हो गया है। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी ग्रेटर नोएडा। किस शहर में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 12 से 15 सितंबर तक चला इसका आयोजन। इसमें 50 देश के लगभग 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, दूध उत्पादन में अगर भारत का हिस्सेदारी देखा जाए तो 23% है। ठीक है, हर साल लगभग 210 मिलियन टन का दूध उत्पादन भारत में होता है। और सबसे पहले जो है 1974 में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया था। तो 1974, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डेयरी समिट का पहली बार आयोजन 1974 में किया गया था। भारत
दूध उत्पादन का 23% हिस्सेदारी पूरे दुनिया को देता है। हर साल लगभग 210 मिलियन टन का दूध उत्पादन होता है भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन मोदी के द्वारा यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायरस के संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों के 57,000 से ज़्यादा मवेशियों की मौत गई? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका कैप्री पॉक्स वायरस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैप्री पॉक्स वायरस जो है, कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से देश के कई राज्यों में 57,000 से ज़्यादा जो है मवेशियों की मौत हो गई। तो ध्यान रखिएगा, देश के 57,000 से जो ज़्यादा मौतें हुई है, यह लगभग 12 राज्य में, देश के 12 राज्यों में जो है ये मौत हो गई है। इसमें अब कौन कौन से राज्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान को हुआ, उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इन सभी में जो है ये वायरस के से होता है। और ये एक लंपी स्किन, इसे लंपी स्किन डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन में गांठ गांठ बन जाती है मवेशियों का और दर्द से वह मर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मवेशियों के स्किन पे गांठ गांठ बन जाती है और दर्द से जो है पशु की मौत हो जाती है। तो देश के 12 राज्यों में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान है, उसके बाद यूपी, उत्तराखंड और इस तरह से अगला। तो ध्यान रखिएगा, उस वायरस का क्या नाम है? तो कैप्री पॉक्स वायरस। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के तहत बने स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को समुद्र में लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A जो है इसे मुंबई में लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसकी लंबाई अगर देखा जाए, प्रोजेक्ट तारागिरी समुद्र में जो लॉन्च किया है, इसकी लंबाई 149 मीटर है और चौड़ाई 17.8 मीटर है। इस तारागिरी में 2 गैस टरबाइन लगे हुए हैं और एक मुख्य जो है डीजल इंजन लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह 1 वर्ष के लिए परीक्षण पे दिया गया है और 1 वर्ष का जब परीक्षण हो जाएगा तो फिर इसे नेवी को सौंप दिया जाएगा, भारतीय सेना के नेवी को सौंप दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें और लाइक कर दें। आप लोग तो इतना हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एशिया कप 2022 किस देश की टीम ने जीता है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो पता होगा। आंसर नंबर बी हो गया, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। श्रीलंका ने 6वीं बार यानी 6ठी बार यह खिताब जीत लिया है, एशिया कप 2022। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के कप्तान कौन हैं? तो दानुश सनाका। और पाकिस्तान के कप्तान कौन है? तो बाबर आजम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा। जो ये एशिया कप जीता गया, इसमें जो विजेता टीम है उसको कितनी रुपये दी जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, 1.20 करोड़ रुपया जो कि विजेता टीम को मिलेगा और जो उपविजेता हैं उन्हें 60 लाख रुपये दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उपविजेता को 60 लाख दिया जाता है और विजेता को 1.20 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस तरह के चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है? ध्यान रखिएगा, चावल के निर्यात पे किस तरह का चावल? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी टूटे हुए चावल, जो टूट जाते हैं चावल, उसको निर्यात पे भारत ने बैन लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, टूटे हुए चावल का जो है भारत सबसे बड़ा निर्यातक है। ध्यान रखिए, वैश्विक निर्यात की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत 40% से अधिक ये टूटे हुए चावल का निर्यात करती है। इसे आमतौर पर किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? तो पशु और पालतू जानवर के भोजन के लिए यानी फूड आइटम के लिए, साथ साथ शराब उद्योग में भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चावल पे यानी टूटे हुए चावल पे रोक लगा दिया गया भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा
वोल्कर टार्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्कर टार्क को संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी नियुक्ति 8 सितंबर 2022 को हुई। ठीक है, ये जो है यानी वोल्कर टार्क जो हैं मिलेस बैचलेट की जगह लिया जाएगा, यानी मिलेस बैचलेट के स्थान पे ये स्थान ग्रहण करेंगे। ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखिएगा। वोल्कर टार्क ऑस्ट्रिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया से हैं। अब ध्यान रखने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव अभी कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूएस ओपन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष मेंस एकल सिंगल खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2022 का जो चैंपियन है पुरुष एकल का, किसने जीता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्लोस अल्कारेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्लोस अल्कारेज ने क्या किया? तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है यूएस ओपन में। ठीक है, ये कहाँ की है? तो स्पेन के हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 19 वर्ष के हैं कार्लोस अल्कारेज, और इन्होंने 11 सितंबर 2022 को ये ग्रैंड स्लैम जीत लिया। ध्यान रखिएगा कि ग्रैंड स्लैम जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में आयोजित होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, जो कि पेरिस में आयोजित होता है। और तीसरा होता है विंबलडन, जो कि लंदन में आयोजित होता है। चौथा यूएस ओपन न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में आयोजित होता है। तो 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं और ये अलग अलग जगह पे खेला जाता है। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे यूएस ओपन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का जो है खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो गया क्या? तो ईगा स्वियातेक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईगा स्वियातेक, ध्यान रखिएगा। ये जो हैं ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की हैं और पहली बार यूएस ओपन जो है चैंपियन बनी है। यूएस ओपन पहली बार चैंपियन बनी है। हालांकि अपने करियर में ये तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है, जिसमें कि पहली बार में पहले 2 जो हैं इन्होंने फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं। ठीक है, जीत चुके हैं, पहले 2 फ्रेंच ओपन जीते हैं और ये तीसरा जो है यानी यूएस ओपन इनका पहली बार का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा, ईगा स्वियातेक, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो वही क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ईगा स्वियातेक, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा सितंबर के दूसरे शनिवार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सितंबर के दूसरे शनिवार पे विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है, जो भी प्राथमिक चिकित्सा में चोट लगते हैं उन पे ज़्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा से ही आदमी का जीवन बच सकता है। तो इसके लिए जनता को जागरूक करना और इसे अच्छी तरह से पूरी दुनिया में फैलाना है। तो इसीलिए जो है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, सितंबर के दूसरे शनिवार। अगला क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 22 को किसने बिहार विधानसभा बजट के सत्र में 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा तारकिशोर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 फरवरी 22 को बिहार विधानसभा के बजट में तारकिशोर सिंह के द्वारा यानी तारकिशोर प्रसाद के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजना 2 आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजना 2 में निम्नलिखित में से किस बिंदु पर बात नहीं की गई है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किस बिंदु पर बात नहीं की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा शिक्षा और उत्तम व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा और उत्तम व्यवस्था पे जो है इन्होंने बात नहीं की है। तो किस पे किया गया है बात?
तो ध्यान रखिएगा, युवा कल्याण, कृषि, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुगम संपर्क, महिला कल्याण, इन सभी बातों पे जो है क्या हुआ, बात की गई है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किन पे बात नहीं की गई है, तो शिक्षा और उत्तम व्यवस्था पे बात नहीं की गई है। तो बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार के। ध्यान रखिएगा, ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा है कि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका 34,314, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34,314 जो है रुपये प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के अनुसार है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन सभी में अलग अलग हिस्सेदारी होती है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 19.2% यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 19.2% जो है 21-22 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का है 19.2%। द्वितीयक क्षेत्र में कितना है, तो 19.5%, यह जो द्वितीयक क्षेत्र का है। और तृतीयक क्षेत्र का 61.2% तृतीयक क्षेत्र का है। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का 19.2, द्वितीयक क्षेत्र में 19.5 और तृतीयक क्षेत्र में 61.2% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटा की बात है तो 4.8%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21-22 के अनुसार 20-21 में सकल घरेलू उत्पाद में घाटा जो है 4.8% रह गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की मुद्रास्फीति दर कितनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 21 की बात कर रहा है। सितंबर 21 में बिहार की मुद्रास्फीति कितनी थी, आंसर हो जाएगा 3.1%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार की मुद्रास्फीति जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में अलग होती है, शहरी क्षेत्र में अलग होती है, और दोनों मिला के एक औसत निकाला जाता है जिसे कि संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं, उसका अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण का जो है वह होता है 2.8% जो कि सितंबर 2022 के आंकड़े के अनुसार, और शहरी में जो है वह 4.9%, और औसत अगर देखा जाए इन दोनों का तो 3.1% का है, जो कि हमारा आंसर है 3.1%। तो बिहार का मुद्रास्फीति सितंबर 2021 में 3.1% होगा। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, इसमें देखिए क्या लिखा है, समय के पास भी इतना समय नहीं कि वो आपसे दोबारा समय दे। तो ध्यान रखिएगा, समय के साथ आप इसे ज़रूर देखते जाइए। चलिए आज कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये जो है जितने भी करंट अफेयर्स था, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या जीडी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, पीटी मेंस, सभी में काम आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।